क्या लगता है कि चुनाव के बाद अगर नतीजे आपके अनुसार से नहीं रहा तो क्या लगता है बीजेपी के अगर आपको डिप्टी सीएम का पद देते तो क्या बीजेपी के साथ जाइएगा? तो आपको क्या लगता है कि पिछले 6 महीनों से सब पास है जेबी केसस और जेल कैंप के सुप्रीमो टाइगर जयराम माथुर, तो आज आपका तीसरा लिस्ट जारी होने वाली है, तो क्या कुछ लग रहा है, कैसे रणनीति बनाइएगा आप लोग? देखिए, सबसे पहले शहीद मणिनाथ मंडल को पुष्पांजलि देने आए थे। झारखंड आंदोलन के शहीद हैं, उन्हें नमन करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं। और जहाँ तक तीसरी लिस्ट का सवाल है, हम लोग तो बाकी राजनीतिक दलों से बहुत आगे हैं। हालांकि एक चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी और आईएसयू के गठबंधन ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये मास्टर स्ट्रोक ये है कि उन्होंने काफ़ी कम समय में चुनाव को करने का कार्य किया है, क्योंकि झारखंड में मुझे लगता है आज 24 सालों के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 2 चरण में झारखंड का चुनाव होने जा रहा है। और सबसे उससे भी खास बात है कि नोटिफिकेशन के 4 दिन बाद ही नॉमिनेशन है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कम से कम नोटिफिकेशन के बाद किसी प्रत्याशी को संभलने का मौका मिलता है। 20-25 दिन के बाद पहला फेज का चुनाव होता है। लेकिन खैर, हम लोग युवा हैं और वायु गति से अपने काम पे लगेंगे। और हमने अनुमान लगाया था कि 2 महीने का हम लोग के पास वक्त है, लेकिन 30 से 35 दिनों के वक्त में हमें चुनाव में सब कुछ हासिल करना है। आपने बीजेपी का नाम लिया, तो अगर क्या लगता है कि चुनाव के बाद अगर नतीजे आपके अनुसार से नहीं रहा तो क्या लगता है बीजेपी के अगर आपको डिप्टी सीएम का पद देते तो क्या बीजेपी के साथ जाइएगा? तो आपको क्या लगता है कि पिछले 6 महीनों से लोकसभा से क्या हम लोग को इस प्रकार के प्रलोभन नहीं आए हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है सिद्धांत। और हम लोगों ने पहले ही कहा है कि झारखंड राज्य जब बनने के बाद से, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे, आईएसयू रहे और तमाम महागठबंधन रहे, कांग्रेस रहे, जेएमएम रहे, इत्यादि पार्टियों ने शासन किया है। और सबने बारी बारी से राज्य के लोगों ने उनको मौका दिया है। और उन्होंने क्या किया नहीं किया, ये राज्य की जनता के पास है। तो जहाँ तक आपका जो सवाल है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव को भी निर्दलीय लड़ा, विधानसभा के चुनाव भी हम लोग अपने पार्टी के दम पे लड़ेंगे और आगे भी हम लोग अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। और अपने जो जनता हमें जो जनादेश देगी, उस जनादेश के साथ हम लोग रहेंगे। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। सोशल मीडिया से बहुत चीजें वायरल हो रही है कि जैसे लग रहा है कि जैसे आप बीजेपी के बी टीम के नाते काम कर रहे हैं। आप जेएमएम के खिलाफ तो बोलते हैं पर बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। नहीं, ये गलत बात है। जब लोकसभा का चुनाव था, हमने सारी बातों को केंद्रित किया था भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और विधानसभा के चुनाव में तमाम पार्टियां को उनको केंद्र बनाकर हम बात रखेंगे। और जहां तक हम प्रत्याशी बने हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पुश्तैनी पारंपरिक सीट है। तो ये कोई कहने की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी, उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा में कोसों अंतर है। आज तो कितने सीटों पे लगभग दावेदारी पेश की जाएगी नामांकन को? देखिए, आज हमें लगता है कि आज भी 10 सीटों पे आज प्रत्याशियों की घोषणा है। और फिर इसके बाद जो भी घोषणाएं होंगी रात 12-1-2 बजे कभी भी हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग लगातार 2 दिन से हाई अलर्ट में है। हमारी पूरी संसदीय बोर्ड हाई अलर्ट में है। और सबसे हम कह सकते हैं कि लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ये अभी तक आपके हमको लगता है 4:30 बज चुका है, हम नहाए नहीं हैं। अभी जस्ट हमारे एक संसदीय जो बोर्ड है, उनके मेंबर के घर में माड़ भात का भोजन बना था, क्योंकि खाना पार ही नहीं हो रहा है गले में। हम लोगों ने पिछले 1 सप्ताह से जो मेहनत किया है और शरीर में उसका इतना प्रभाव पड़ा है कि कोई भी सॉलिड फूड पार ही नहीं हो रहा जब तक उसमें लिक्विड का मैंने वो घोल ना बनाया जाए या फिर उसे गीला ना किया जाए। आप लोग को बहुत कम समय दिया गया है चुनाव प्रचार के लिए, तब झारखंड की जनता को क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हम झारखंड की जनता से यही कहेंगे कि देखिए, इस बार इस बात के मैंने फिराक में आप ना रहें कि जयराम महतो आपके असेंबली तक पहुँचे। हमारे विचार आपके असेंबली तक, आपके घर तक, आपके द्वार तक, आपके आंगन तक पहुँच चुके हैं। हमारे विचारों में अगर आपको लगे इस राज्य को बदलने की विजन दिख रही है, तो इस बार समर्थन करें। क्योंकि मुझे भी लगता है कि हम लोग जो जनसभा करेंगे प्रत्याशियों को लेकर, तो हमें लगता है कंबाइंड करके करेंगे। यानी 3-4 प्रत्याशियों को मिलाकर एक जनसभा करेंगे, तभी संभव होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। और जो भी हमारे साथी हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे, कृपया करके आप लोग अलर्ट होकर वो टीम वर्क के साथ मैदान में लग जाएं। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।